So welcome to Jain Tutorials. It is Jain Tutorial online class 4 physics, chemistry, maths. Today we study your class 10th mathematics mensuration. पिछला वीडियो देख चुके होंगे, हम लोग पढ़ चुके हैं क्या क्या, सिलेंडर पढ़ चुके हैं, कोन पढ़ चुके हैं, स्फीयर पढ़ चुके हैं, हेमिस्फीयर पढ़ चुके हैं। जब भी मेल्ट करते हैं वॉल्यूम से बनता है। चलिए स्टार्ट, कुछ मिक्स क्वेश्चन बनाते हैं अलग अलग तरह का, जिसमें स्फीयर इन क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 20D स्टार्ट करते। चलिए, एक स्फीयर दिया हुआ है, देयर इज ए स्फीयर ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर। उसको मेल्ट करके हम लोग क्या बनाए हैं, एक कोन बनाए हैं। कितना कोन बनेगा, हाउ मेनी कोन्स विल बी फॉर्म्ड हुज रेडियस इज 2.5 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 8 सेंटीमीटर। तो बस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज, सपोज n गो बनाए हम लोग कोन, कितना कोन बना होगा, बहुत सा बनेगा, n टाइम्स वॉल्यूम ऑफ व्हाट, कोन। अब इसका फार्मूला अगर भूल गए होंगे तो नहीं बनेगा, 4 पाई आर स्क्वायर, इसका n टाइम्स क्या होता है फार्मूला बताइए, वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर h। ठीक है, देख लो n होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, पाई पाई कैंसिल, 4 इंटू रेडियस कितना है 15 का स्क्वायर, n इंटू 1/3 इसका रेडियस है 2.5 का स्क्वायर एंड हाइट इज 8 सेंटीमीटर। अंडरस्टूड। 4 2 8 कट जाएगा, फॉर्मूला सही है 1/3 पाई आर स्क्वायर ना, कौन ठीक है। 15 इंटू 15 4, एक मिनट गलती लिखे, 4/3 पाई आर क्यूब होता है, सॉरी। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4/3 पाई आर क्यूब, n टाइम्स 1/3 पाई आर स्क्वायर h। 4/3 होता है ना, 4 पाई कट जाएगा, 3 पाई कट गया, 4 इंटू आर का क्यूब 15 इंटू 15 इंटू 15 इज इक्वल टू n टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई कट गया, r का स्क्वायर मीन्स 2.5 का स्क्वायर इंटू h कितना दिया हुआ है 8। अब बनेगा, चलिए काटा काटी करें, 2.5 करें 6 से कट जाएगा, 2.5 इसका 6 से कट जाएगा, क्लियर है। 4 2 8 कट जाएगा, 2 3 है 18 इक्वल टू n। नंबर ऑफ कोन फॉर्म विल बी 18। नोट कर लीजिए। देयर इज ए होलो स्फीयर, फुटबॉल टाइप का, अंदर खाली है, उसका मटेरियल को मेल्ट करके एक कोन बना है इन क्वेश्चन नंबर 220D। हाउ मेनी, सॉरी, व्हाट इज द हाइट ऑफ द कोन फॉर्म्ड हुज डायमीटर इज 8 सेंटीमीटर। तो चलिए फिर वही, वॉल्यूम ऑफ कोन स्फीयर इज इक्वल टू, एक क्यूब बनाए हैं, उसका हाइट निकालना है, इसको मेल्ट करके एक क्यूब बनाए। तो होलो का क्या होता है फार्मूला, 4/3 पाई आर क्यूब माइनस आर क्यूब, होलो है इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर h कौन। इसमें से हमको क्या निकालना है, h निकालना है। बस वॉल्यूम सेम होता है, मेल्ट करेंगे। होलो का क्या होगा, पूरा में से छोटा वाला माइनस करना पड़ता है, हम बता चुके पहले भी। पाई/3 कैंसिल, अब वैल्यू पुट करिए, 4 R1 कितना होगा बड़ा वाला, इसका वैल्यू R1 8 का क्यूब, अंदर वाला 4 का क्यूब इज इक्वल टू R का स्क्वायर, इसका R कितना होगा 4 स्क्वायर इंटू h। आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो 4 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 512 64 16 इंटू h, 4 4 16 कट जाएगा, माइनस करेंगे तो कितना होगा, इतना ज़्यादा आ गया, देखो 112 है, इतना ज़्यादा आ गया, कितना 14 सेंटीमीटर, फिर गलती की, 4/3 पाई R1 क्यूब, ये देखो तो रेडियस की डायमीटर देखो तो पर, होलो स्फीयर ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमीटर था ना, डायमीटर था। एक मिनट गलती की, हम रेडियस मान के बनाए थे। R1 का वैल्यू 2 सेंटीमीटर हो जाएगा और R1 का वैल्यू 4 सेंटीमीटर, डायमीटर था वो, रेडियस नहीं था। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे
4 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब। बोलिए 4 इंटू 64 माइनस 8 इक्वल टू 16 इंटू एच। 4 इंटू माइनस करेंगे तो 56 इक्वल टू 16 इंटू एच। काट देंगे 4 से, 56 बाई 4 इक्वल टू एच 14 है, 14 सेंटीमीटर। डायमीटर तो ज़्यादा लिख दिए तो कैसे बनेगा? तो इसका कोन का हाइट होगा 14 सेंटीमीटर। तो जब भी मेल्ट करके रिकास्ट करेंगे वॉल्यूम सेम होता है, बस इसी से बनता है। चलिए, देयर इज ए इन क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 20D देयर इज ए होलो मेटल सरफेस स्फेरिकल हुज रेडियस इज 5 एंड 3 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। उसको गरम किए, मेल्ट किए और क्या बनाए? कोन बनाए। तो कोन का हाइट दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर। तो व्हाट इज द रेडियस एंड डायमीटर? ये क्लियर? तो क्या बना? वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन। एक हीटो बनाया है एक हीटो से, लेकिन हाइट क्या होगा दिया हुआ है, रेडियस निकालना है। तो क्या होगा? 4/3 होलो रहेगा, याद हो गया होगा। R1 का क्यूब माइनस R2 का क्यूब इक्वल टू 1/3 पाई R स्क्वायर एच। ये कौन का है? ये स्फेयर का होलो। पाई/3 कैंसल। 4 R1 5 का क्यूब, ये R1 बाहर वाला, 3 का क्यूब इज इक्वल टू R का स्क्वायर नहीं पता, H बता है 32। 4 8 जो 32 काट दो। 125 माइनस 27 इज इक्वल टू 8 R स्क्वायर। माइनस करेंगे तो क्या? कहीं फिर गलती हो रहा है। 5 करना, देखो 5 और 3 है ना, देखो तो शुरू में। चलो ठीक है। और हाइट 32 है ना, ठीक है। 4 से काट दिए हैं, 8 R स्क्वायर। क्लियर है? सो R स्क्वायर इक्वल टू 98/8, R स्क्वायर इक्वल टू 49/4। 2 से काट दिए हैं। R का वैल्यू क्या होगा? √49/4 7/2। 49 का 7 होता है, 4 का 2 होता है, यानी तो डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस 2 इंटू 7/2 है 7 सेंटीमीटर। सो डायमीटर विल बी 7 सेंटीमीटर, रेडियस विल बी 7/2 सेंटीमीटर। आराम से कैलकुलेशन करना चाहिए बस। क्वेश्चन नंबर 4 देयर आर 3 कोन्स ऑफ हाइट 108 सेंटीमीटर। उसका तीनों का वॉल्यूम किसके बराबर है? एक बिगर कोन जिसका हाइट ओनली 9 सेंटीमीटर बट डायमीटर 20 सेंटीमीटर। R इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। सो व्हाट इज द रेडियस ऑफ ईच? सो क्या वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर कोन कितना को है? 3 को है कि नहीं? 3 को वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बिगर। बस सोल्व करेंगे, आंसर आएगा 3 इंटू 1/3 पाई। R नहीं पता, H पता है। R इसका नहीं पता है, यही तो निकालना है, लेकिन H पता है 108। इसका 1/3 पाई R कितना है? 20 का स्क्वायर और H कितना है? 9। कट जाएगा ये वाला। आपको निकालना है R ये वाला। क्लियर है? कटेगा तो काटिए, 3 3 9। R स्क्वायर इज इक्वल टू उधर के 400 इंटू 3, 20 का स्क्वायर 400 इंटू 3/108। कटेगा तो काटिए 36। क्लियर है? तो क्या हो जाएगा? R इज इक्वल टू √400/36। 20 होता है इसका 6 होता है आंसर। 10/3 या 3.33 3/1/3। हाँ मिक्स लिखा हुआ उसका, एक ही बात है। ऐसा लिखो, ऐसा लिखो, ऐसा लिखो। इसमें 10 को 3 से डिवाइड कर दिए। ये भी आंसर सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, सब सही है। अंडरस्टूड? समझ में आ गया सबको अच्छा से? कौन नंबर के? क्वेश्चन नंबर 5 देयर इज ए मेटल ब्लॉक। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दिया 49, 44, 18। क्यूबॉइड है, ऐसा डाटा से पता चल गया क्यूबॉइड है। उसको मेल्ट करा के एक स्फेयर बनाए, रेडियस कितना होगा? तो वही करेंगे फिर से।
वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। लेंथ, ब्रेथ, हाइट होता है वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। हमको आर निकाल देना है। एल बोलिए 49, बी बोलिए 44 इंटू 18, 4/3 पाई का वैल्यू 22/7 पुट करना पड़ेगा। काटा काटी करेंगे तो आएगा आंसर। क्लियर है? 22 से कट गया। क्लियर है? 2 जे कट गया, 2 9 जे कट गया। क्लियर है? तो क्या हो जाएगा? आर का क्यूब इज इक्वल टू 49 इंटू 9 इंटू 3 इंटू 7। क्लियर है? इसलिए सकते हम लोग आर का क्यूब 49 इंटू 7 है, तो 49 इंटू 7 को लिख दें। 7 का पावर 3 लिख दें। ये 7 का पावर 2 है और ये 7 का पावर 1 एक साथ मिला के लिख दिए। और 3 इंटू 9 ये 27 को लिख दे, 3 का पावर 3। क्लियर है? सो आर इज इक्वल टू लिख दे, आर का क्यूब 7 इंटू 3 21 का पावर 3 मिला के लिख दिए एक साथ। 7 इंटू 3 का पावर 3 एक साथ मिला के लिख दिए, यानी आर इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। इस तरह आराम से बना सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। अनलेस यू प्रैक्टिस नहीं बनेगा एग्जाम में। इतना तक क्वेश्चन बनाया, इतना मतलब ही होता है कि आपको अब समझ में आ चुका है, बस प्रैक्टिस करना चाहिए। वन मोर क्वेश्चन, देयर इज ए लिक्विड फील्ड इन ए हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस। बोलो तो क्वेश्चन। सर रेडियस 9 सेंटीमीटर। इसका लिक्विड को बहुत सा कोन में भर देना है कि नहीं? पूरा खाली कितना जरूरी नहीं कि क्यों कितना को कोन लगेगा, कितना को सच कोन्स आर रिक्वायर्ड टू फील्ड द लिक्विड एम्प्टीड फ्रॉम बॉल। इस बॉल से लिक्विड निकालना, इनमें डाल देना है। कितना को कोन लगेगा उसको भरने के लिए? सब बहुत डेली लाइफ में करते हैं लोग, किचन वगैरह में नहीं करते हैं। इसका निकाल के उसमें ग्लास में डालते हैं, तो ये कौन दिया हुआ है। बस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल टू n टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन। बोले ना पानी निकला, उसमें गया, पानी कहाँ था? वॉल्यूम में था, है कि नहीं? बस सॉल्व कर देना है। बोली क्या था फॉर्मूला? 2/3 पाई आर क्यूब। उसका 4/3 होता है, इसका 2/3 होता है। n टाइम्स 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। n निकालना हम लोग। काटो पाई/3। 2 इंटू रेडियस 9 दिया हुआ है, 9 का क्यूब। हेमिस्फीयर देखो 9 दिया हुआ ना। n आर का स्क्वायर, आर कितना है इसका? 3/2 होगा। डायमीटर दिया 3, तो आर कितना होगा? 3/2 और हम लोग को एच कितना है? 4। काटेंगे आएगा आंसर। 2 जे 4 कैंसल। 2 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 इक्वल टू 9n। ये 4 इससे काट दिए, ये 9 एक इससे काटेंगे, है देखो तो 162। इतना को छोटा छोटा कोन लगेगा इसका, पानी को निकाल के, कोई लिक्विड को निकाल के, कितना को? इतना को चाहिए नहीं, छोटा छोटा में डालना है। तो काफी क्वेश्चन कर दिए, एकदम पक्का दिमाग खुल गया। इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। एग्जाम में बनेगा कि नहीं बनेगा, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। फार्मूला एकदम अच्छा से रिकॉल होना चाहिए, प्रैक्टिस रहना चाहिए, तब एग्जाम बनता है। नोट के लिए बस एक वीडियो और देंगे, चैप्टर खत्म।